पुत्र बनाम शत्रु मत बनो, ऐसे कोई कार्य मत करो जो तुम्हारे माता पिता का दिल दुख जाए। और याद रखना, जो पुत्र अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी लड़की का भी नहीं हो सकता है। जब समय आएगा तो उसको भी ठुकरा देगा। और जो पुत्री अपने माता पिता की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। जब दांव लगेगा तब वो तुमको ठोकर मार देगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा महत्व माता पिता का होता है और संत आश्रम में सबसे बड़ा महत्व गुरु का होता है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का हो नहीं सकता है। जिनके आश्रय में रह करके ज्ञान सीखा, भक्ति सीखा, संस्कार सीखा। अभी हमारे संत जी गा रहे थे, सेवा तो दूर रही, मौका पाकर वार करता है। वार, ऐसा कुछ कड़ी थी उनकी, वार प्रहार। सेवा करना तो दूर रहा, अवसर पाकर वार करे। किसी गांव में एक गुरु रहता था, बड़ा मशहूर गुरु था। तो वो अपने शिष्यों को तलवारबाजी सिखाता था, तलवार चलाना। हजारों शिष्यों को सिखाया और उसके सिखाए हुए सभी शिष्य नंबर 1 तलवारबाजी करते थे और दूर दूर तक तलवारबाजी करने जाते थे। लेकिन उन शिष्यों में से एक ऐसा शिष्य सीख कर निकला जिसने अपने गुरु को ही चुनौती दे दिया कि सबसे पहले मैं गुरु के साथ तलवारबाजी करूंगा। अब गुरु 80 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। गुरु घबरा गया, गुरु का रोया रोया कांप गया कि मैं कमजोर हूं, बुढ़ापे में तलवारबाजी इससे कैसे करूं। तो गुरु ने समझाया कि भाई मेरे को चुनौती मत दो, आपको हमने ये सिखाया है और तुम हम ही को चैलेंज दे रहे हो, हमसे तलवारबाजी करना चाहते हो, ये बात उचित नहीं है। और शिष्यों ने भी समझाया, गुरु भाइयों ने समझाया, गांव वाले आए, अरे तू ऐसी बात कैसे करता है, अपने गुरु से तलवारबाजी का चैलेंज कर दिया। उसने कहा जिसने सिखाया है उसको हरा दूं तो समझ लो फिर मैं गुरु बन गया। ऐसा लफड़ा, गुरु को हराने के चक्कर में पड़ गया। तो गुरु ने सोचा चेला बनाना भी आफत पैदा हो गया, फालतू झंझट में पड़ गए। अब तलवारबाजी करूंगा मैं, बुढ़ा गुरु, कहीं तलवार फेरा और झोंका नहीं रोक पाया, गिर पड़ा, ये मेरा मूड काट दिया तो क्या होगा। जो 10-5 साल और जीना है वो भी सर अलग धड़ अलग हो जाएगा। गुरु बहुत सोच में पड़ गया, रात में सोचता रहा। सवेरा हुआ, गुरु ने समाचार भेजा उस शिष्य को कि तुम जिद पर अड़े हो, हमारे साथ तलवारबाजी करोगे तो जाओ, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। और बुढ़ापे में भी, अब मरूं या जो भी हो जाए, लेकिन कम से कम मैदान न छोड़ूं, भिड़ जाता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, 1 सप्ताह के बाद हमारी तुम्हारी तलवारबाजी होगी, तुम तैयारी कर लो। अब वो शिष्य सोच में पड़ गया, चिंता में। गुरु के पास कोई और कला बाकी रह गई है, लगता है वही कला खेल देगा, हम गोता खा जाएंगे। तो शिष्य चुपके पता लगाता था, सीआईडी बनकर, गुरु क्या कर रहा, क्या प्लानिंग कर रहा, क्या तैयारी कर रहा, 1 सप्ताह में क्या करेगा। गुरु के पास इतनी तलवारें हैं तो 1 सप्ताह का टाइम क्यों लिया, क्या खा रहा, क्या पी रहा, काजू बादाम खा रहा, ताकत बना रहा, कैसे क्या मामला होगा। तो उसको सीआईडी लगाकर पता लगाया तो मालूम हुआ गुरु 16 फीट लंबी म्यान बनवा रहा है। और शिष्य को सूचना मिल गई, पेपर लीक हो गया। तो शिष्य ने 16 फीट लंबी तलवार बनवाई और 16 फीट लंबी म्यान और उसके अंदर तलवार रखा।
शिष्य समझ गया अब 16 फीट लंबी म्यान गुरु तैयार करा रहा है, इसका मतलब 16 फीट लंबी तलवार लेकर आएगा और दूर से मार देगा हमको, उसके पास पहुंचूंगा भी नहीं, तो मैं क्यों ना पहले से तैयार मैं भी कर लूं, गुरु बराबरा करना है। अब 16 फीट लंबी तलवार शिष्य के पास है और 16 फीट लंबी म्यान गुरु के पास है। सप्ताह बीत गया, दोनों अखाड़े में उतर गए गुरु शिष्य, तमाशा देखने के लिए गांव भर की भीड़ लग गई। दूसरे गांव से भी सब नालायक इकट्ठे हो गए कि गुरु मरे चाहे चेला भाड़ में जाए, अपन तो नाटक देखना। कुछ लोग ऐसे होते ना, तुम आपस में लड़ो, पति मरे चाहे पत्नी, पिता मरे चाहे पुत्र और चाहे भाई, ये मरे चाहे वो मरे, ईंट से पत्थर टकरा देंगे, तुम दोनों मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मजा लेने वाले तुमको लड़ाने में इतना उत्साहित कर देते हैं कि तुम बर्बाद हो जाते हो। लड़ाने वाले बोले वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, ऐसा गुरु ऐसा गुरु ऐसा गुरु, हो जाए अब लड़ाई शुरू। अब इधर चेला को बोले अरे वाहे चेला वाहे चेला वाहे चेला, अजीब होगा खेला अजीब होगा खेला वाहे चेला। चेला भी पैतरा बदल दिया, लंगोट बांध कर आया। और बूढ़ा गुरु 80 साल का बेचारा, डिग 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 शरीर हो रहा, शरीर में खून नहीं है। गुरु भी सोचता है आज कठिन मुकाबला। दोनों अखाड़े में जब उतर गए तो गुरु ने पहले चेला के सिर पर हाथ रखा कि आशीर्वाद है। चेला ने गुरु के पैर छुए, फिर गुरु के पास में चेला खड़ा हुआ 5 फीट की दूर पर। गुरु ने कहा तेरे को इसीलिए सिखाया था, आज तो मेरे पर तलवारबाजी करने आया, ले कर ले कोई बात नहीं। 1 2 3.5 3.5 करके गुरु ने कहा तू निकाल अपनी तलवार, मैं अपनी निकालता हूं। तो गुरु ने 16 फीट की म्यान से तलवार निकाली और म्यान को फेंक दिया। तलवार केवल 2 फीट की लंबी थी, 16 फीट की म्यान थी, तलवार 2 ही फीट की थी। और जब चेला ने तलवार निकाली तो उसका हाथ 3 फीट का था और तलवार 16 फीट की वो म्यान से निकली ही नहीं, ऐसे पकड़ उसे फंसी रह गई। गुरु ने कूद कर उसके गर्दन पर तलवार रख दी, कहा तेरी ऐसी तैसी बेईमान की क्या समझ रखा। चेला नीचे गिर गया, हाथ जोड़ने लगा, माफ कर दो गुरु। बोले समझता नहीं है, सब कला सिखाई जाती है, एक कला बाकी रह जाती है, वो ये कि 16 फीट की म्यान में 2 फीट की तलवार रखी जाती। बेईमान मेरे से लड़ना चाहता है। चेला ने माफी मांग लिया, तालियां बज गई, लोगों ने कहा गुरु वास्तव में होशियार गुरु थे। याद रखना, इसलिए माँ बाप भी कभी कभी कहते हैं सब कुछ बता दिया हूं लेकिन एक अंतिम कला अंत में बताऊंगा। सासू भी अंतिम कला अंत में बताती है और गुरु भी अंतिम कला अंत में बताता है। तो वो जो संत जी ने गाया अभी कि सेवा भाव तो दूर रहा, अवसर मिले तो वार करे, ऐसे लोग हैं, अवसर मिले तो वार करे।